सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है, ये मनाया जाता है। और इसके अलावा याद रखना 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया है? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। तो कब मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस? 23 अप्रैल को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाया एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया था, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया, 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया, 11 अप्रैल को हमने नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया, 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया, 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे मनाया, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हेरिटेज डे मनाया, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया, और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया। फिर अभी 22 अप्रैल को सबसे इम्पॉर्टेंट डे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया, और अब 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये सारे डेज मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन? जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में लगभग 6.27 लाख किसानों को, जिन्होंने 2019-20 में रबी सीजन के दौरान 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण लिया था और उसे निर्धारित समय के भीतर उन्होंने जमा कर दिया, उस ऋण को चुका दिया, लोन को चुका दिया, तो उनके बैंक खाते में सीधे 128.47 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। और इसी तरह से आपको याद होगा दिसंबर 2020 में भी 2019 के दौरान अपनी खरीफ की फसल खो चुके किसानों के लिए एक YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना को भी शुरू किया है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान करना जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया। झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया था। वैसे यहाँ पे बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। तो पहले तो आप आंध्र प्रदेश की 3 नई कैपिटल बनी है वो याद रखो। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल बनी है अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनी है विशाखापत्तनम, और जुडिशियल कैपिटल बनी है कुर्नूल। मुख्यमंत्री कौन हो गए? जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हो गए विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? अरूप कुमार गोस्वामी। इसके अलावा याद रखना भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। अभी यहीं पे YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू हुई थी, YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू हुई थी, YSR बीमा योजना शुरू हुई थी, YSR जल कला स्कीम शुरू हुई थी, YSR आसरा योजना शुरू हुई थी, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR चेयुथा योजना, YSR कापू नेस्तम स्कीम। तो ये सब शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। तो ये सब याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, बताइए कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसने अपने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2030 तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। अभी वैसे सब
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन रशिया ने कहा कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 तक अलग हो जाएगा और 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। वैसे रशिया जो है चंद्रमा पे भी अपना मिशन कर रहा है और उस मिशन का नाम क्या है, लूना 25। और रशिया कितने साल बाद चांद पर अपने आदमी भेजेगा, 45 साल बाद, क्योंकि इससे पहले जो चांद पे मिशन भेजा था रशिया ने वो था लूना 24, 1976 में हुआ था वो। वैसे नासा के चांद मिशन का नाम क्या है जिसे वो 2024 में लॉन्च करेगा, उसका नाम है आर्टेमिस मिशन, जिसमें वो एक महिला को और जिसमें पहली बार वो एक महिला को और पहले अश्वेत पुरुष व्यक्ति को इस मिशन के थ्रू चांद पर भेजेगा। और चाइना ने भी अपना एक चांद मिशन किया था, वैसे हो चुका है, उसका नाम है चैंग-ई 5। और आपको बता दूं, इजराइल भी चांद पे जाना चाहता है और उसके मिशन का नाम है बेयरशीट 2। बेयरशीट 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेयरशीट 1 ये कर चुका है जो कि फेल हो गया था। अच्छा देखिए, यहाँ तो बात रशिया की चल रही है तो रशिया के बारे में जान लीजिए। देखो, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और कुछ समय पहले टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था मॉस्को को। और अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बताइए किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता था, तो आपको याद होगा क्या इसका आंसर, पगलिया। और रशिया ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका भी बनाया है जिसको क्या कहा गया, कार्निवेक कोव। उसके अलावा चाइना ने रशिया के साथ चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी समझौता किया और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया रशिया ने, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है, तो आंसर होगा रेखा मेनन। तो एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है ये रेखा मेनन, जिनको अभी नैस्कॉम की चेयरपर्सन बनाया गया है और इस तरीके से ये नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं और ये यूबी प्रवीण राव की जगह लेंगी। तो रेखा मेनन तो नैस्कॉम की अध्यक्ष बनी है, जबकि टीसीएस के जो अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम वो यहाँ के उपाध्यक्ष होंगे। नैस्कॉम मतलब क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बाकी एस रमण ये सिडबी के अभी नए अध्यक्ष बने थे और एन.वी. रमणा याद रख लो, यहाँ से रमन और रमणा ऐसे याद रख लो। ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे 48 नंबर के, और 48 का आधा करते हैं तो आता है 24 नंबर के हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुशील चंद्रा। उससे पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम क्या था, सुनील अरोड़ा, 23वें नंबर के थे ना। और अभी आप जानते होंगे सुनील अरोड़ा ये किस राज्य के आपके गवर्नर बन गए, चलो ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, सुनील अरोड़ा किस राज्य के अभी गवर्नर बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है अगर पता है तो। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। तो राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जो वहां के हैं अशोक गहलोत, उन्होंने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को चलाने की बात कही है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, अगर निकलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको याद होगा भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में, और भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस अकेडमी ये खोली गई है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल तो जयपुर है जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 30 मार्च को। अभी याद रखना, राजस्थान सरकार ने कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा भी शुरू किया है। उसके अलावा देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया। अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना यहाँ पे शुरू होगी। यहीं पे एम सैंड पॉलिसी 2020 लागू हुई थी।
यहीं पे एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना यहीं की है। और देश के पहले अंगदाता स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? जयपुर में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की थी यहाँ पे। और इंदिरा से 2 पॉइंट बताए मैंने आपको। इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान की, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में खाना दिया जाता है। और एक इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था राजस्थान में। यहीं पे ही वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू हुई। देखो यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहीं पे आपको केवला देवखाना पक्षी विहार मिलेगा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और राजस्थान का कालबेलिया नृत्य बताया मैंने आपको, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये शामिल है, तो याद रखना। देखो यहाँ का राजकीय पशु एक तो ऊंट भी है और चिंकारा भी है। राजकीय पक्षी गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गरिया पूजा ये महोत्सव मनाया गया, फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो गरिया पूजा ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र या बैसाख के महीने के 7वें दिन से शुरू होने वाला एक सप्ताह का त्यौहार है। वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे तो ये 21 अप्रैल को होता है। तो इस उत्सव के दौरान गोरिया नृत्य ये लोगों का एक आकर्षण होता है। देखो मैं आपको कुछ और बताता हूँ समारोह या फेस्टिवल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है, आपको याद होगा। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। और मणिपुर के उखरूल में शिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा बताइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और चापचूरकुट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? मिजोरम में। नमस्ते ओरछा महोत्सव तो आप बता ही दोगे, ये होता है मध्य प्रदेश में। और अभी चौथा वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बताओ। केरल के कोच्चि में हुआ था। एक फगली उत्सव भी आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और होला मोहल्ला फेस्टिवल ये हुआ था पंजाब में। अच्छा देखिए, यहाँ पे बात हुई हमारी त्रिपुरा की, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, गवर्नर है रमेश बैस। आपको याद होगा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यहीं पे जागृत त्रिपुरा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था। और प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया गया था यहाँ पे। अच्छा, खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि किस स्टेट में मनाया जाता है? तो याद रखना त्रिपुरा में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किन निकाय में सदस्य चुना गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था या कौन से संगठन है जिनमें भारत सदस्य बना है 3 सालों के लिए? और इसकी ये सदस्यता स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी 2022 से। तो आंसर होगा, एक तो अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग में, यूनाइटेड नेशन विमेन में और विश्व खाद्य कार्यक्रम में। तो भारत इन तीनों का सदस्य बना है अगले 3 सालों के लिए। और ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का ही हिस्सा है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ही वैसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तो ये जो हो गया आपका अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग, अंग्रेजी में बोलेंगे कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। और यूनाइटेड नेशन विमेन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो आप सभी जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में। रोम में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से स्पेशली क्या याद आता है आपको? 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसको। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा किम बू क्यूम। वैसे दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मून जे इन है। बाकी गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने अभी। और मिगेल डियास कैनेल ये मध्य अफ्रीकी देश चाड के नए प्रेसिडेंट बने। और एडवर्ड हैगर ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ बात हो रही है साउथ कोरिया की, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। देखो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन।
प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया मून जे इन है यहाँ के। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो ये आप लाइन देख रहे हो उसको क्या कहते हैं, 38th पैरेलल कहते हैं। अभी आपको बता दूं, ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था, भारत इसमें 50वें स्थान पे था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन यानी कि लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 का विषय क्या था? आंसर होगा आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। देखो, आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो 26वां सम्मेलन है वो होने वाला है, जिसे हम COP26 बोलते हैं। और ये COP26 कहाँ पे होगा? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा। और कब होगा? नवंबर 2021 में। तो दुनिया भर के जो नेता हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी में ये समिट हुआ, जिसे कहा गया लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021। और इसमें दुनिया के 40 से ज़्यादा बड़े बड़े नेताओं ने, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, COP26 के लिए तैयार होना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया, अपनी स्पीच भी दी और उनको इनवाइट किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। तो COP26 से याद रखना कहाँ पे होने वाला है ये? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या होती है बताओ तो? स्कॉटलैंड की कैपिटल होती है एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड से आपको याद आते होंगे एक लेखक, एक ऑथर, डगलस स्टुअर्ट। याद आता है क्या? कई बार मैंने रिवाइज कराया था आपको। उन्हें अपने नॉवल शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, इसलिए उनका नाम न्यूज़ में था। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला था? तो मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड को, जो कि नीदरलैंड से हैं, उन्हें अपने नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी आपको, है ना? तो याद रखना COP26 आपका स्कॉटलैंड की शहर ग्लासगो में होगा। और COP26 का चेयरमैन कौन होंगे ये भी याद रखो, आलोक शर्मा होंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी नासा के एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में MOXIE, इसमें M का मतलब क्या हो गया? तो आंसर होगा मार्स। तो नासा के मंगल 2020 मिशन के परसेवरेंस रोवर ने अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया। और ये पहली बार है जब किसी दूसरे ग्रह पर ये कार्य किया गया। ये कार्य मॉक्सी के द्वारा किया गया। और ये जो उपकरण है मॉक्सी नाम का, ये रोवर के सामने की ओर रखा गया है। तो मॉक्सी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मार्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मार्स के वायुमंडल में, वहाँ के एनवायरनमेंट में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो मॉक्सी है ये ऑक्सीजन के एटम को कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से अलग करने का काम करता है। अच्छा, नासा से अभी क्या याद आता है आपको? पहली चीज़ तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। अभी हमने पढ़ा था नासा के एक छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी थी? तो आंसर होगा इंजीन्यूटी। और उसका नाम इंजीन्यूटी रखा था किस छात्र ने? वणिजा रूपाणी ने। और अभी नासा का ये जो परसेवरेंस रोवर है उसने मंगल ग्रह पर एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था पहली बार। नासा ने अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार किसे नियुक्त किया? गेविन श्मिट को। और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी थी भाव्या लाल। उसके अलावा नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 नाम से एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। और चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नासा ने नोकिया को चुना था। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं ये विराट कोहली। और अभी इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? क्योंकि अभी ये IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं। अभी विराट कोहली से आपको याद होगा ये अभी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। उसके अलावा विजडन अलमानक के 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया था विराट कोहली को। इस बार के IPL का ये 14वां संस्करण है जो कि भारत में हो रहा है। और आपको याद होगा IPL इतिहास में अभी 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे कौन? वैसे तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है, नाम है क्रिस गेल। IPL में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। और संजू सैमसन अभी IPL के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। तो इस प्रश्न से याद रखना, IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन? विराट कोहली। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी एसेंड
पीक ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 11%। और कल हम लोगों ने देखा था केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था, 10.2%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत के 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा अर्जुन कल्याण। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है आपको। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।